मिस्टर ईरानी, अगर हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो डिफेंस बहुत ही अच्छा किया 2024 में। आप मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस देखे, वो भी बहुत अच्छा किए। रियल एस्टेट स्पेस डिड क्वाइट वेल। आईटी स्पेस में काफ़ी अच्छी बॉयंसी देखने को मिली, लेकिन एक सेक्टर जो पिछड़ के रहा, जो अब उभर के आया है पिछले एक महीने में, दैट वाज द बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। अगर हम रिटर्न्स के हिसाब से देखें तो इट हैज़ फेच्ड यू समवेयर अराउंड 10% in 2024 till now. Nifty around 14%, your defense around 40%. तो इन सेक्टर्स में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को आप कैसा देखते हैं? बिकॉज उनके पास सब कुछ तो है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ को लेके काफ़ी चिंताएं थी। क्रेडिट ऑफ टेक्स अब थोड़ा बहुत स्लो हो रहे हैं, पहले काफ़ी बोयंसी थी। सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ सेक्टर, हाउ डू यू सी इट परफॉर्मिंग इन 2025? तो हितू जी, ये आपने अच्छा पकड़ा है, क्योंकि हमारे को भी यही सोचना था, मतलब है अभी भी, कि यही एक सेक्टर है जो अभी रोटेशन में लीडर बनेगा। क्योंकि आप देखिए, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया है कि चला ही नहीं वो सेक्टर, और काफी टाइम से, मतलब ये साल की बात ही नहीं हो रही, अभी एंड में जाके थोड़ा चला है जो चला है। लेकिन आप देखें तो पिछले 3 साल, इसके पहले के 3 साल बिल्कुल सेक्टर परफॉर्म ही नहीं किया था। और वो मेनली बिकॉज एचडीएफसी बैंक चला नहीं था एंड ऑल दैट, सो उसके चलते था, क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा है इंडेक्स में। तो लेकिन आप कोई भी ग्रोइंग इकोनॉमी देखिए, हम अगर जो पास हिस्ट्री में देखें, जो जैसे चाइना में हुआ था या यूएस में हुआ था, तो फाइनेंशियल सेक्टर तो बहुत ही बढ़िया करता है ना राइजिंग इकोनॉमी। और वो इसलिए करता है क्योंकि एक तो कंजम्पशन फंडिंग चाहिए होती है, और ऊपर से केपेक्स फंडिंग चाहिए होती है, इंफ्रा फंडिंग चाहिए होती है। तो इसलिए ये सेक्टर तो बहुत ही बढ़िया करता है। बहरहाल ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक जो ये सेक्टर के हैं वो अच्छा करते हैं। हमें एक्चुअली हमने भी काफी सिलेक्टिवली पोजीशन ली हुई है सेक्टर में। हमारा बहुत ज्यादा ओवरवेट है इस सेक्टर में। लेकिन जो लेंडिंग पार्ट है, जो लेंडर्स हैं वहां पे, दो पार्ट होते हैं बीएफएसआई के, एक तो लेंडर्स एंड नॉन लेंडर्स, राइट। तो लेंडिंग पार्ट में आपके बैंक्स और एनबीएफसीज आ जाते हैं। तो वहां पे आप देखिए कि हमारा जो एक्सपोजर है हमने जो लिया है वो बड़ा सिलेक्टिवली लिया है, बिकॉज हमें ऐसा लग रहा है कि आगे चल के थोड़ा एसेट क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ओनली दोज बैंक्स विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज, जहां पे आपने देखा कि पास्ट क्राइसिस में भी एसेट क्वालिटी हैज नॉट एवर बीन क्वेश्चनड, क्योंकि उनके सिस्टम्स आर इन प्लेस एंड ऑल दैट। तो इससे हमें लग रहा है कि वो सब आपको देखना चाहिए, और वो ग्रोथ इज एश्योर्ड देयर। और दूसरा, जो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं, वहां पे भी हमने बेसिकली पोजीशन उसी में ली हुई है जो who are gatekeepers to wealth as we call them। जैसे एक राइजिंग आपका पर कैपिटा इनकम होता है तो वेल्थ मैनेजर्स प्ले में आ जाते हैं, फिर म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आ जाती हैं, देन बोर्सेस, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वो आते हैं, डिपॉजिटरीज आती है। तो ये सब में हमने देखा है कि काफी अच्छा इंटरेस्ट आ सकता है, और इसलिए वी आर वेरी हेवीली ओवरवेट देयर। सो दैट इज आवर कॉल ऑन द फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड वी सिंसियरली बिलीव कि ये आगे चल के यही सेक्टर होगा जो लीडर होगा।